दोस्तों आज पेश है ट्विंकल। ये कवच चित्र है। तू डाल डाल में बात बात। सालों पहले एक दिन दो आदमी एक धनी जमींदार से मिलने आए। मैं धर्म सिंह हूँ, यहाँ मेरा भाई करम सिंह। हमें काम चाहिए। हम एकदम सही जगह आए हैं। तुम दोनों साल पूरा होने के बाद 3-4 चांदी के सिक्के दूंगा, लेकिन जो जो कुछ भी कहूँगा वह सब कुछ करना होगा। अगर तुम कोई काम नहीं कर पाए तो दोनों को वेतन में एक एक चांदी का सिक्का काट लिया जाएगा। दोनों भाई सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करते हैं। महीने बीतने लगे, कल एक साल पूरा हो जाएगा और हमें अपना वेतन मिलेगा। फिर हम घर जा सकेंगे। अगले दिन, सेठ जी, आपने जो भी काम बताया हमने किया। आप कृपया हमें हमें वेतन देकर छुट्टी दीजिए, लेकिन आज का दिन तो अभी बाकी है। तुम्हारे लिए 3 और काम हैं। वे वर्तमान देख रहे हो, बड़े को छोटे में डाल दो। यह असंभव। बड़ा को छोटे में कैसे डाला जा सकता है? यह तुम जानो। बकार में अनाज भीग गया है। दूसरा काम, शहर से बाहर काम बिना किसी बाहर निकाले सुखा डालो। बाहर निकाले बिना नहीं हो सकता। तीसरा काम मामूली है। मेरा सिर मेरे सिर को सही जगह बताओ। मेरे सिर का सही वजन बताओ। भाई हम तो ठगे गई। चिंता मत करो धर्म, तीनों काम हम पूरे कर देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। जल्दी सेठ जी, हमने पहला काम पूरा कर दिया है। यह लीजिए, छोटे मर्तमान को बड़ा मर्तमान में। अरे, तुमने मेरा कीमती मर्तमान तोड़ दिया। और जमींदार बरखार की ओर भागा। अरे क्या कपड़े क्यों उतार रहा है? धूप अंदर आने दे रहा हूँ, तभी तो अनाज सूखेगा। गोली मारो उसे बाहर निकाल कर सुखाओ। कपड़े वैसे ही रहने दो जैसे आपके गए सेठ जी। और बाद में तीसरा काम पूरा हो हो गया है सेठ जी। आपके सिर का वजन इस कद्दू जितना है। नहीं, यह गलत है। अगर आपकी शक है सेठ जी, तो यह उतार हंसिया है और तरबूज भी तैयार है। तुम मेरा सिर काटोगे दुष्ट? अगर आप मेरी बात को जांचना चाहते हैं तो। जमींदार ने हार माननी पड़ी। लो अपने पैसे और भाग जाओ यहाँ से। रघु रघु मुंबई कहाँ है? सर, मेरे समाज अध्ययन किताब में 24वें पृष्ठ में है। चोट तो नहीं लगी? तभी तो मैं कहूँ कि तुम्हारे दांत कहाँ गए। मेरे पहली बार 2 दांत टूटे थे। चाल चली नहीं।
ओह, लो यह वह आ टपका। और वह भी जब हम खाना खाने बैठ रहे हैं। क्यों दोस्तों, कैसे हो आज? आओ, अंदर आओ। ओए, बिना आए रहेगा कैसे? खाना खाओगे? नेकी और पूछ पूछ कभी नहीं कहा। बाद में यह सिर्फ खाने के लिए रोज 2 बार आ धमकता है। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या करें? तुम एक तरकीब सूझे सुनो। उसी शाम वह आ रहा है। तुमसे ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत? मेरे बोलने का ढंग पसंद नहीं तो चली जाओ यहाँ से। कहाँ? क्या कहा चली जाऊँ? मैं कहा कह रहा हूँ जाओ। शीशी चला गया वह। हाँ हाँ हाँ, क्या कहती हो? बढ़िया अभिनय था ना? हाँ, पर हमने बढ़िया मेरा रहा, लेकिन सबसे अच्छा मेरा था। देखा कैसे छूमंतर हो गया था। अं, खाना खाओगे? जरूर। तुम्हारा आग्रह कैसे ठुकरा सकता हूँ? बुद्धिमान राजा। बहुत पहले, आज बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजा रमण शासन करता था। वह बहुत योग्य राजा था। अपनी प्रजा का बहुत प्यार से सम्मान करता उसे प्राप्त था। एक दिन महाराज, एक बुरी खबर है। दुश्मनों ने उड़ीसा में विद्रोह कर दिया है। विद्रोहियों को लड़ने मैं सब जाऊंगा और प्रजाजनों को अपने वचन देता है कि मैं अपने राज्य के दुश्मनों का नाश कर दूंगा। राजा सम्राट सेना विद्रोह से जूझ पड़ी और विजय हुई। विद्रोह के नेता पकड़ा गया, लेकिन उसे राजा सजा देने की बजाय आप आज़ाद हैं, जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, यही रहकर माँ की सेवा करेंगे। आप वीर और उदार हैं। प्रजा को दिया वचन पूरा करने का यह एक विचित्र तरीका है। आप इन्हें छोड़ कैसे सकते हैं? आपके राज्य में शत्रुओं का नाश करने का वचन दिया था। हाँ, मैंने शत्रुओं का नाश करने का वचन दिया था और पूरा भी किया। ये लोग हमारे शत्रु नहीं रहे, ये हमारे मित्र हैं। ठहरो बच्चों, पहले स्कूटर को निकल जाने दो। पापा, उसके स्कूटर के आगे एल क्यों लिखा हुआ है? एल मानो लर्न, यानी सीखने वाला। और वे सज्जन अभी स्कूटर चलाना सीख रहे हैं। और कुछ दिनों बाद, बेटा जरा अपनी माँ से कहो दोस्तों के लिए चाय बना दे। लेकिन पापा, माँ तो घर पर है ही नहीं, बाहर गई है। अच्छा तो बिटिया, आज तुम ही चाय बना डालो और नाश्ता चटपट। इतनी उदास क्यों बैठी हो और चाय क्यों नहीं बनाती? पर मुझे चाय नाश्ता बनाना आता ही नहीं, अगर कोई गलती हो गई तो? चिंता मत करो, एक विचार सुझा है, जैसा भी आता है बना डालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बाबा चलो न क्रिकेट खेले। बाबा, अनवर, चलो आज ऑफिस खेले। ठीक है। बाबा, ऑफिस में बातचीत नहीं। अनवर, क्या कर रहे हो? ऑफिस में बातचीत नहीं। ओह अनवर, ऑफिस में चूमना, चिपकना, पटना नहीं। पकड़ना नहीं। आज बड़े खुश दिख रहे हो बेटे। हाँ पिताजी, मैं एक क्लास में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अकेला मैं सब विषयों में फैल हुआ हूँ।
तुम सब गांधी जी पर लेख लिख लाए न? मैं नहीं लाया मिस। क्यों नहीं भला? लड़के ने क्या उत्तर दिया? अरे वाह, क्या मजेदार मुद्र मंगोली टाफियाँ। डेली शराब संभाल कर बेच। भालू के पकड़ो। एक बार एक छोटी लड़की अपनी सखियों के साथ अपनी सहेलियों से बिछड़ गई थी और जंगल में भटक गई। वहाँ हाँ पकड़ लिया। हुई। ना रो मत रो। रो मत। हम्म, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। चलो मेरे साथ, यह मेरी गुफा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पकोड़े बनाना आता है? हाँ। वाह, मैंने सब चीज़ तैयार कर रखी है, बस शुरू कर दो बनाना। अरे अगर जब अगर अगर मैं पकोड़े बना दूँ तो तुम मुझे घर छोड़ाओगी ना? तुम यहीं रहकर मेरे लिए रोज़ पकोड़े बनाओगी? नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम भी थोड़े पकोड़े खा लेना। मैं तब तक पकोड़े नहीं बनाऊंगी जब तक क्या, जब तक तुम टोकरी भर पकोड़े गांव में मेरे माता पिता के पास पहुंचाने का वचन न दो। मैं मैं पहुंचाऊंगा। मैं रास्ते में एक पकोड़ा नहीं खाओगे, मैं पेड़ से देखती रहूंगी। ठीक है, अब शुरू करो। सोननी लड़की ने प्रियतन लड़की व्यस्त हो गई और कुछ देर बाद पकोड़े तैयार हो गए। अब यह टोकरी मेरे माता पिता के पास ले जाओ। ले दो, ले लो चलो। टोकरी भारी है, कितने पकोड़े भेजने हैं उसने? एक खा लूँ। लड़की यहाँ मुझे क्या देख रही हो सकती है? बेईमान, नहीं नहीं, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। अरे बाबा। भोलू ने टोकरी फिर उठा ली और यात्रा शुरू कर दी। अब तो बहुत दूर आ गया हूँ, वह मुझे नहीं देखती, मैं देख रही हूँ। अरे पापा, थोड़ा आगे फिर। अब वह नहीं देख सकती। फिर बेईमानी। आखिर भोलू गांव पहुंचा। भालू, ये लीजिए मैं लाया हूँ, मारो उसे, मारो मारो। भोलू ने टोकरी गिरा दी और भाग खड़ा हुआ। और फिर उसने समझा वह पकोड़े ढो रहा है। लड़की ने भोलू को छका दिया था। बम्बई में आज गर्मी है। तुम देख रहे हो कि लोग के चेहरे से पसीना बह रहा है। ऐसी गर्मी दिल्ली में है, लेकिन वहाँ के लोगों को इतना पसीना नहीं आता। 2 बहनें। प्राचीन काल में भारत के मैदान इलाके में वृक्ष जाति की 2 बहनें रहती थी। एक साल वह भयंकर अकाल पड़ा।
चारा दुर्लभ हो गया। एक सुबह मैं अभी तिब्बत नामक देश से आ रहा हूँ। वहाँ बड़ी ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ चारे बहुत त्यात है। कुएं के जाने के बाद यहाँ तो सिर्फ एक के लायक चारा है। मैं नई जगह तिब्बत चली जाती हूँ, फिर मैं अकेली क्या करूँगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी बहना, लेकिन कोई रास्ता तो नहीं है। तिब्बत तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तुम मेरे सारे गा रोए लेती जाओ और तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन तुम क्या करोगी? मुझे क्या जरूरत है? मैं ऐसी यहाँ वैसे ही गर्मी सूखा है और बिछना सचमुच दुखदाई था, लेकिन वो क्या करती? क्या? और जो बहन तिब्बत गई वह खुराक गाय की पुरानी बनी, और जो भारत में रही वह भैंस की तरह। बेचारा बच्चा घंटी तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा। ठहरो बेटा, मैं मदद करता हूँ। टिंग टांग भागो ए। कहिए, माफ कीजिए, गलत जगह आ गया। डाक शिकारी शंभू, कुछ पत्रकार मुझे मिलने आ रहे हैं। कल अखबार में मेरी तस्वीर छपेगी। मैं मशहूर हो जाऊंगा। ठीक है, दूध पी लो। वे ही होंगे। मैं आ रहा हूँ। पधारिए, कितना सुंदर घर आपका। प्रकृति से गिरा। हाँ, मुझे अपने पशु मित्रों के संगत में चैन मिलता है। आइए अंदर, माँ मेरे शिकार देखिए। अंदर चलिए। और अंदर गुजर रहे एक भालू ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरों के साथ वह भी अंदर घुस गया। इधर से दोस्तों, ये जंगली भैंसा आश्रम से खरीदा, मेरा मेरा मतलब मारा था। और ये आती अफ्रीका में, और यहाँ भालू। ठीक कहा, यह भालू है। काश जब मेरे कुश्ती लड़ रहा था आप देखे होते, मैं उसकी गर्दन पकड़ लेती। और फिर ओरे भालू आई। अगले दिन, तुम ठीक कहते हो, जब तुम अखबार में मौजूद हो। शंभू ने भालू को पकड़ा। पेट में दर्द? क्या खाया है तुमने? पॉपिंस? ये हो ही नहीं सकता। जरा पैकेट तो दिखाओ। नीला, पीला, नारंगी और सफेद। यह पहला रंग कहाँ है? रूपा रंग। पॉपिंस समाप्त दोस्तों।